ठाकुर जी के पास जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े मंत्री, बहुत बड़े बड़े नेता ठाकुर जी से देश आज़ाद कैसे होगा इसका परामर्श लेने आते थे। और देश आज़ाद हो जाएगा तो देश को कैसे संभाल के रखा जाएगा इसका भी परामर्श लेने आते थे। तो ठाकुर जी से एक बार लोगों ने पूछा कि ठाकुर जी, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है तो इसका मतलब क्या है। अब देखिए, हम लोग तो भारत की स्वतंत्रता के बारे में यदि कहीं खड़ा कर दिया जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन एक संत क्या बोलते हैं। इंडिपेंडेंस डे, ठाकुर जी एक एक अक्षर की बात करते थे, इसीलिए कि उसी अक्षर में सारा कुछ समाहित है। ठाकुर बोले कि इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट। सारा कुछ समझ में आ गया, पूरा सत्संग इसी में है और पूरा देश की स्वतंत्रता इतने में है। इंडिपेंडेंस वही होगा जो इंटरडिपेंडेंट होगा। इंटरडिपेंडेंट का हिंदी में अर्थ होता है कि ये पूरा दुनिया, पूरा पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। यहां तक कि ये हमारा शरीर भी एक दूसरे पर निर्भर है। शरीर में हाथ नहीं रहे, पैर नहीं रहे, मुंह नहीं रहे, नाक नहीं रहे, गर्दन नहीं रहे, पेट नहीं रहे, एक अंग कुछ भी गड़बड़ा जाता है तो शरीर गड़बड़ाने लगता है। तो शरीर भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। हाथ पे डिपेंड है, मुंह पे डिपेंड है, पेट पे डिपेंड है। वैसे ही स्वतंत्रता दिवस का मतलब ही होता है कि पूरा देश का नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी जात का है, चाहे कोई भी कर्म करता है, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतु है, खेती है, दुकानी है, जो भी है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब निर्भर करना। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि यदि हम देश की सेवा करनी है तो जन जन की सेवा करनी है, और जन जन की सेवा ही ठाकुर जी की सेवा है। आज घर घर में बड़ी माँ का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोग रोज जाते हैं। हमारी माएँ कितनी अच्छी हैं, सब लोग रोज जाती हैं, हर घर में अलख जगाने जाती हैं। और वो लोग ऐसे थोड़ी चली जाती हैं, अपने घर का सारा काम करके जाती हैं, अपने बच्चों को खाना खिला के जाती हैं, अपने पति को भी खाना दे के जाती हैं, सारा घर को साफ सुथरा करके जहाँ जो सामान रखना है वो रख के जाती हैं, सब कुछ बता के जाती हैं। फिर शाम को आती हैं, फिर उसमें लग जाती हैं। तो आप कहोगे तो इसमें पूजा क्या हुआ भाई, न तो तुमने अगरबत्ती जलाया, न कुछ किया, न प्रसाद, ये सब यही सब काम कर दिया, हो गया पूजा, यही बड़ माँ की पूजा है। जी हाँ, यही बड़ माँ की पूजा है। यही सीखने के लिए ही उनकी पूजा हम लोग कर रहे हैं महीना भर से। वो तो यही की, बड़ी माँ क्या की, अपने ठाकुर को, भगवान को, उनको थोड़ा भी कष्ट ना हो, उनको कब भोजन चाहिए, कब वो नहाएंगे, क्या वो खाएंगे, कब वो उठेंगे, कब वो सोएंगे, क्या वो चाहते हैं, कब वो क्या मांग लेंगे, उनका दिमाग इसी में रहता था। वो कभी नहीं कहती थी कि हम फूल तोड़ के ला रहे हैं तो चढ़ाएंगे, तो पानी ला रहे हैं तो जल चढ़ाएंगे, तो ये करेंगे, अगरबत्ती, कुछ नहीं। उनका ध्यान खाली अपने पति में लगा है कि जो भी चीज़ आदमी भोग चढ़ा के गया, जो ठाकुर जी को दे के गया, उसको कहाँ रखना है। आज तो आप लोग इतनी अलमारी हम लोग बनवा लेते हैं घर में, अलमारी भी नहीं, कहाँ क्या रखना। एक चॉकलेट दे के गया, एक बिस्किट दे के गया, एक डंडा दे के गया, एक कोहड़ा दे के गया, कटहल दे के गया, पता नहीं क्या क्या दे के गया, वो सब कुछ रख दी पूरा। कब ठाकुर जी मांग लेंगे कि वो चॉकलेट ले आना थोड़ा सा, एक दिन एक बच्चा दे के गया था, तुरंत बड़वा अभी लाते हैं। जाती थी चॉकलेट लेके आई, दे दी। बड़ माँ का तबीयत खराब है, ऑपरेशन हुआ है भाई,
हमारे यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा, लेडी उठेगी नहीं उठेगी। ठाकुर जी का मन है कटहल की सब्जी खाने का, बड़ बहू से बोलो, अब उनको ये भी नहीं ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी सोच रहे हैं भाई उसका ऑपरेशन हुआ है कैसे उठेंगी, नहीं, ठाकुर जी के मुंह से निकल गया, बड़ माँ भी हुआ है तो हुआ है, उठ के बना रही हैं उनके लिए। और ठाकुर जी का प्यार देखिए, एक दिन बड़ी माँ की माँ का डेथ हो गया, यानी ठाकुर जी की सास का, तो वो चली गई अपने मायके, अपने भतीजे को सारा कुछ समझाई, सारा कुछ बताई, ऐसे ऐसे करना, ये करना। और उस दिन में शाम हो गया, फिर वहाँ से खबर आया आश्रम से कि ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं? उनकी सास मर गई इसलिए रो रहे हैं। बड़ माँ समझा के फिर तुरंत तांगा से आती हैं सत्संग, देखती हैं रो रहे हैं। बोले अरे तुम कैसे हो भाई, क्या किसी की सास मरती नहीं है क्या? अरे सबकी सास मरेगी, इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई? जब वो आके समझाती हैं ठाकुर जी समझते। एक बार बड़ी माँ चली गई कलकत्ता, और कलकत्ता जाके अभी जैसे कपड़ा अपना चेंज कर रही हैं तब तक फोन आता है तुरंत। एक आदमी आके बोलता है ठाकुर जी का फोन आया है। बोली क्या है? अभी तो कपड़ा ही नहीं चेंज किया, अभी तो उतरे हैं। आए पूछे कि कब आओगी? कह रहे अभी तो हम आई हैं, तो कब आओगी? ठाकुर जी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं कि आप ही साड़ी लाते हैं। तो फिर ठाकुर जी बैठे हैं, ननीदा से पूछ रहे हैं अरे बड़ी माँ कब आएंगी? बोले अब आप बोल दिए हैं तो आ रही हैं बनारस एक्सप्रेस से गाड़ी पकड़ के। तो बोले कितने बजे गाड़ी आती है? बोले कि 8:30 बजे आती है जसीडी। कुछ देर बाद पूछते हैं, एक गाड़ी की सीटी आई, सुनाई दी जसीडी से। बोले तो देखो गाड़ी की सीटी आ रही, आ गई क्या? तो ननीदा बोले अभी तो आप पूछे थे 15 मिनट हुआ है, तो कहां से गाड़ी आ गई? आपको सीटी तो सुनाई दे रहा है। बोले अभी 15 मिनट ही हुआ। अच्छा तो ऐसा करो कि स्टेशन हम भी चलते हैं बड़ी माँ को लाने। तो बोले अब क्या जाएंगे, लाने वाले चले गए। तो 10 साला वो भी चला गया, हम ही नहीं जा पाए। बहुत इंतजार किए, फिर बड़ी माँ आती हैं बनारस एक्सप्रेस से जल्दी जल्दी, और ठाकुर जी बैठे हैं और सब भक्तगण बैठे हैं कि अब आएंगी तो गले लगेंगी, बात करेंगी, मिलेंगी, बात होगा, सुना जाएगा, देखा जाएगा। अब बड़ माँ आती हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, एक बार देखती हैं, थोड़ा सा मुस्कुराती हैं, फिर अपने घर में चली जाती हैं, और ठाकुर जी फिर अपने भक्तों के बीच के बैठ के बात करने लगते हैं। ये क्या भैया, इतना देर से आप व्याकुल थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए, पत्नी आई और बस चली गई घर में, फिर आपका काम धाम करने लगी, और ये कौन सा मिलन हुआ, ये कौन सा विरह हुआ? ये है दुनिया के मालिक पुरुषोत्तम। इसमें कोई इफबट नहीं है। हम लोग कहते हैं ना पूजा पाठ सत्संग, अरे यही सत्संग है। हम अपने पति की सेवा कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक पत्नी आई, लेडीज आई, बड़ माँ से बोली माँ हम लोग दीक्षा लिए हैं, हम लिए हैं, मेरा बच्चा लिया है, मेरी लड़की ली है, और मेरे पति जो है ना दीक्षा नहीं लिए हैं गुरु जी की, ठाकुर जी की, और उनसे बोलते हैं तो लेते ही नहीं हैं। तो बड़ माँ बोली कि तुम कैसे ले ली? बोले हम ले लिए। तो बोली तुम अपने पति से पूछ के ली? बोले नहीं। तो बोली तो ये तो पहले ही गलती कर दी तुम, जब पति बोले ही नहीं है तुम दीक्षा ले ली। भाई पति जो बोले वो करना है ना। तो बोले अब क्या करें? तो बोली अब तुम्हारे पति जो बोलते हैं वो करती जाओ एकदम चुपचाप,
और करते करते कभी बोलोगी तब वो भी दीक्षा ले लेंगे। तो हमको जितनी भी आप लोग माएँ आती हैं, जितनी भी जाती हैं, यदि इस तरह का काम आप अपने घर को सजाइए। ठाकुर जी का यही हमको समझ में आया कि जैसे बड़ माँ अपने घर में सारा सामान रखती थी, सब बच्चों को रखना है, अपना कपड़ा साफ रखना है, कौन सामान कहाँ रखना है, और ये भी नहीं कि बड़ माँ ऐसे कपड़ा ऐसे फेंकी हुई हैं और ऐसे ही साड़ी पहननी है, नहीं, हमेशा साड़ी भी साफ सुथरा, ललाट में उनके सिंदूर और माथे पे बिंदी और सारा एकदम, जैसे भी कभी भी ठाकुर जी देखें तो बड़ माँ को देखें तो कहें हाँ अच्छा लग रही हो, कभी भी अस्त व्यस्त नहीं, ऐसे भी रखना है। यही तो मातृ सम्मेलन है। तो ये सब सत्संग से होता क्या है? हम लोग कहते ठाकुर जी की दीक्षा ले लो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। भविष्य कैसे बदलता है? आपके जो भविष्य में लिखा है वो होगा, ठीक है, हम भविष्य तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। सत्संग में हमारी आदतें बदलने के लिए नियम दिए गए, यजन याजन इष्टवृत्ति, ये आदत बदलने के लिए। तो हम भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, और उन आदतों के बदलने से हमारा भविष्य बदल जाएगा। ये 100% फैक्ट। और बुराई को देखना और बुराई को सुनना जब हम शुरू करते हैं तो यहीं से बुराई की शुरुआत शुरू हो जाती है। ये दो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बुराई को देखना और बुराई को सुनना जैसे आप शुरू करेंगे, आपके जीवन में बुराई का शुभारंभ शुरू हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पे गांधी जी के वो तीनों बंदर को याद रखिए। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। जय गुरु, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस का मतलब भी आप लोग समझ गए। हम लोग सब पे इंटरडिपेंडेंट हैं, इसलिए सबकी सहायता करनी है। कबीरदास एक बार गए, कपड़ा बुनते थे, बेचते थे, तो जब गए कपड़ा बेच के आ रहे थे तो कुछ पैसा मिला था। रास्ते में एक बूढ़ी भिखारिन थी, बोली बाबा मेरा बच्चा भूखा है। बोले अच्छा भूखा है, ले पैसा, सारा पैसा दे दिए, इसको खिला देना। जब घर पहुँचे तो उनके पिताजी बोले अरे माल बिक गया? बोले हाँ अब्बा माल तो बिक गया, तो पैसा ला। पैसा दिए तो थोड़ा कम था। बोले इतने का तो नहीं था यार। तो बोले हाँ था तो नहीं, लेकिन रास्ते में भिखारिन थी, बच्चा भूखा था तो मैंने उसको दे दिया। तो बोले अब तू ना हम लोगों को ऐसे बांटता रहेगा तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। ऐसे नहीं कबीरदास बने। ऐसे हमारा हृदय जब परिवर्तन होगा तो इंटरडिपेंडेंट आएगा, और उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंस डे। जय गुरु।